जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पीसीडीए ने पेंशन और एरियर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर नंबर 226 जारी कर दिया है। अब किसी की भी पेंशन रुकी हुई है या एरियर रुका हुआ है तो आप कुछ ही समय में इस सर्कुलर में बताए गए प्रोसीजर के हिसाब से आप चाहे लाखों का आपका एरियर रुका हुआ है वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं आपको इस सर्कुलर के पूरे कंटेंट सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि ये सर्कुलर अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट सर्कुलर है। कई ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं जिनका लाखों का एरियर कई सालों से अटका हुआ पड़ा है, नहीं मिल पा रहा है। ये सर्कुलर देखने के बाद आपका एरियर का एक एक रुपया आप अपने खाते में प्राप्त कर पाएंगे। आइए साथियों, चलते हैं सर्कुलर के ऊपर। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सर्कुलर लेटेस्ट है, 15 जुलाई 22 को जारी हुआ है। और ये जितने भी सीडीए पीसीडीए जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो पेंशन से संबंधित काम करते हैं, जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सभी जो बैंक है उनको ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है। आप देखिए, इसका सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि अब से पहले जो भी प्रोविजंस चल रहे थे, पेंशन शुड बी क्लेम्ड एज एंड व्हेन इट फॉल्स ड्यू। एक पेंशनर्स द्वारा जब भी उसकी पेंशन ड्यू होती है उसी समय उसे क्लेम कर दी जानी चाहिए। इफ़ ए पेंशनर फेल टू विड्रॉ हिज हर पेंशन फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट इट फेल, यदि आपकी पेंशन जिस दिन लागू होती है उस दिन से लेके 12 महीना यानी 12 मंथ्स के अंदर अंदर यदि आप पेंशन नहीं ले पाते हो तो द सेम में बी सीज्ड बाय द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी। तो ये पेंशन आपकी पीडीए द्वारा बंद की जा सकती है। इफ़ सच पेंशनर्स रीअपियर्स एट लेटर स्टेज, और ये पेंशन बंद होने के बाद वो पेंशनर यदि वो पीडीए के पास में जाके अगेन अपील करता है या अपनी एप्लीकेशन डालता है कि मुझे मेरी पेंशन चाहिए, तो पीडीए आपकी पेंशन जारी कर देगा। पीडीए में रिज्यूम द पेमेंट ऑफ मंथली पेंशन अकरिंग देर आफ्टर वेरीफाइंग द जेन्युइननेस। लेकिन वो आपसे प्रमाण मांगेगा, आपसे एफिडेविट मांगेगा और जो भी डॉक्यूमेंट वो सेटिस्फेक्शन के लिए मांगेगा कि आप इतने दिन कहाँ पे थे, तो वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और एक वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा कि आप पिछले 12 या 14 महीने से या इससे ज़्यादा भी समय हो सकता है, उस समय आप कहाँ थे। हाउएवर एरियर्स विल बी पेएबल ओनली आफ्टर सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पेंशन तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी पेंशन आपकी 12 महीना या 14 महीना या जितने भी समय के लिए आप पेंशन नहीं लिए थे, उसके बाद जब आप अपने आप को वहाँ पे पीडीए के सामने अपीयर करेंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आपकी पेंशन सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। लेकिन जो भी इंटरवल है जिस दौरान आपको पेंशन नहीं मिली, उसका एरियर तभी मिलेगा जब पेंशन सैंक्शन की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपकी अगेन सैंक्शन करेगी, यानी आपका एरियर सैंक्शन होने के बाद ही आपके खाते में आ पाएगा। दूसरे पैरा में लिखा हुआ है द पेंशनर कंसर्न्ड इन सच केसेस शुड बी एडवाइज टू सबमिट एन एप्लीकेशन ऑन IAFA CDA 651। इसका फॉर्मेट इसी लेटर के नीचे दिया हुआ है, एक फॉर्मेट है। यह एप्लीकेशन आपको सही एक्सप्लेनेशन के साथ में और विद इन स्पुलेटेड पीरियड में जो एरियर पाने के लिए आपको जमा करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट्स ए सर्टिफिकेट फ्रॉम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ये डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन जमा करते समय आप उस समय में जब आपने पेंशन नहीं प्राप्त की, उस दौरान जिस भी पुलिस स्टेशन के दायरे में रह रहे थे, वहाँ की पुलिस स्टेशन से आपको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि आप किसी भी प्रकार की क्रिमिनल या ऑफेंस केस में इन्वॉल्व नहीं थे। तो यहाँ तक तो हो गई कार्रवाई। आगे इन्होंने बताया इन द केस ऑफ लाइफ टाइम एरियर्स ऑफ पेंशन ड्यू टू द एस्टेट ऑफ डिसीज पेंशन द क्लेम शुड बी प्रिफर्ड ऑन IAF CDA 652। पहले हम बात कर रहे थे पेंशनर खुद की। यदि एक पेंशनर इस दुनिया में नहीं रहता है
और उसकी जो नेक्स्ट ईयर्स होता है, नेक्स्ट ऑफ किन होता है, वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और यदि इस केस में उनको लाइफ टाइम एरियर कैलकुलेट करके एरियर के तौर पे उसे पेंशन में लेना होता है। यानी साथियों, किसी पेंशनर्स के डिसीज होने के बाद से लेकर फैमिली पेंशन स्टार्ट होने तक के बीच के पीरियड को लाइफ टाइम एरियर्स में काउंट किया जाता है। यदि LTA लेना हो तो उसके लिए अलग से फॉर्म है IAF CDA 652। दोनों फॉर्म का फॉर्मेट इसी लेटर के साथ में नीचे दिए हुए हैं। अब जो भी एप्लीकेबल है पेंशनर्स के लिए या फैमिली पेंशनर्स के लिए, वो फॉर्म सबमिट PDA को करना पड़ेगा। नो द कंप्टेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू इंसर्ट फॉलोइंग इन पार्ट 3 ऑफ IFS 651 एंड 652 एज अंडर। इससे पहले भी ये फॉर्म अवेलेबल थे, लेकिन 15 जुलाई 22 के बाद में कुछ एक उन दोनों फॉर्म्स में अमेंडमेंट किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे पहले जो फॉर्म में है वो एग्जिस्टिंग है और जो रीड में दिया हुआ है वो अब ऐड किया गया है। इसी प्रकार जो दूसरा फॉर्म है 652, उसमें भी जो फॉर एंड रीड किया गया है। अकॉर्डिंगली अमेंडेड जो भी फॉर्म है 651 या 652, 651 है पेंशनर के लिए और 652 है फैमिली पेंशनर के लिए। जो नीचे दिए हुए हैं, ऑल पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू एडर अबाउ चेंजेज वाइल सबमिटिंग एरियर क्लेम्स फॉर सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब आप PDA के पास में कंसर्न फॉर्म को जमा करेंगे तो जो PDA होगा वो आपसे प्रॉपर कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेने के बाद इन डॉक्यूमेंट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में भेजेंगे। इसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसके ऊपर प्रॉपर सैंक्शन जारी करेगी और ये सैंक्शन जारी होने के बाद आपका जितना भी एरियर है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो इस प्रकार साथियों, ये एक फॉर्मेलिटी जो इन्होंने नई ऐड की है, कुछ रूल्स अमेंड किए हैं। लेकिन यदि किसी भी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स का एरियर रुका हुआ है तो आप ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल इसी लेटर PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी PDF के नीचे आपको जो फॉर्म नंबर 651 और अगले पेज में आपको मिलेगा फॉर्म नंबर 652, ये दोनों फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और इन फॉर्म में जो भी आपको एप्लीकेबल है वो फॉर्म भर के अपने PDA को जमा कर दें, ताकि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुके और आपका जो भी एरियर जितने भी सालों से रुका हुआ है वो एरियर आपका समय पे आपके खाते में आ सके। साथियों, PCDA ने आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है और इस वीडियो को आप ज़रूर अन्य एक्स सर्विसमैन्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ में शेयर करें, क्योंकि साथियों ऐसी जानकारी आपको बहुत ही कम ही मिल पाती है और जो आपको जानकारी मिलती है यदि आपके पास में ही रहती है तो दूसरों के काम की नहीं। यदि आप उसे शेयर करेंगे तो किसी ज़रूरतमंद को उससे फ़ायदा मिल सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगले वीडियो में इसी प्रकार की एक और लेटेस्ट जानकारी के साथ मैं आपके साथ में रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।